एक कंपनी को चलाने के लिए सही व्यक्ति की ज़रूरत होता है, सही कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ता है और वो काम। आप सबका स्वागत है लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। मैं हूं अशोक कुमार साहू और आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। दोस्तों, अगर आप होटल मैनेजमेंट किए हैं, आपके मन में है कि क्या मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनने के लिए MBA करना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो क्यों? अगर होटल मैनेजमेंट में अगर मैं MBA नहीं करता हूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो क्या मैं HR मैनेजर बन सकता हूं? क्या मैं डिस्टेंस में पढ़ाई करके बन सकता हूं? तो इन तमाम जो डाउट्स है दोस्तों, आज मैं आपका डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूं। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। अगर आप होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, आप भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद या तो हम वेटर बनेंगे, हाउसकीपर बनेंगे, या फिर शेफ बनेंगे, या फिर फ्रंट ऑफिस में जॉब करेंगे। तो दोस्तों, ये 4 डिपार्टमेंट के अलावा भी हम और दूसरा जॉब भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका फिनेंस डिपार्टमेंट हुआ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हुआ और कई तरह का और डिपार्टमेंट है होटल इंडस्ट्री में। लेकिन आज मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा कि आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बन सकते हैं किसी भी 5 स्टार होटल में। कैसे? इसके लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है कि उस होटल के लिए सही कैंडिडेट का चयन करना। क्योंकि जब भी हम रिसोर्स करते हैं, जब लोग ढूंढते हैं, ठीक है, जब इंटरव्यूज होता है, तो पूरा प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर के द्वारा किया जाता है। और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल जॉब है, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति अगर नहीं मिला कंपनी को, तो कंपनी का ग्रोथ रुक सकता है। इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसका कर्तव्य, उसका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस कंपनी के लिए वो सही कैंडिडेट का चयन करें, तभी जाके कंपनी ग्रोथ करेगी। क्योंकि जब तक आपको सही कैंडिडेट सही जॉब के लिए नहीं मिल पाएगा, तब तक कंपनी ग्रो करना मुश्किल होता है। तो आज जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ड्यूटी होता है कि सबसे पहले वो जॉब प्रोफाइल को देखेगा। एग्जांपल मैं देता हूं, यहां पर होटल की बात कर रहे हैं हम, तो होटल का जैसे बात कर रहे हैं तो मैं होटल का एक एग्जांपल ले लेता हूं। हमको चाहिए एक F&B डिपार्टमेंट में रेस्टोरेंट मैनेजर। तो रेस्टोरेंट मैनेजर का चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब कुछ पहले एक जॉब प्रोफाइल बनाया जाता है। उस जॉब प्रोफाइल को हम ऐड में देते हैं, ठीक है, या भी जो भी कंपनीज हैं जो कैंडिडेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई रिक्रूटमेंट कंपनी हो गया, ठीक है, या फिर हम कोई सोशल मीडिया में डाल दिए। तो इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स क्या करते हैं, उस जितना पोजीशंस, सैलरी, सब कुछ लिख के ये डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर रिक्रूटमेंट कंपनी को दे देते हैं विद JD, जॉब डिस्क्रिप्शंस। उसके बाद दोस्तों, एक जॉब के लिए, एक पोजीशन के लिए कम से कम 50 से 60 CV मंगाते हैं। उसमें 100 भी हो सकते हैं, सैकड़ों CV मंगाते हैं। सैकड़ों CV में से कुछ CV को शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसमें से कुछ लोगों को, चाहे ये डिपेंड करते हैं उनका एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, ठीक है, कैपेबिलिटी, सब कुछ वो लोग जो रिज्यूम में जो मेंशन है उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं कुछ रिज्यूम्स को, और उसके बाद उनको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में बुलाने के बाद उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं और कुछ कैंडिडेट, और फाइनली लेते हैं वो जो उनका रिक्वायरमेंट रहता है वो लेते हैं। लेकिन लेने से पहले उनका फिर से एक जिम्मेदारी बनती है कि वो सैलरी नेगोशिएशन करें, क्योंकि कंपनी के पास एक बजट होता है एक पोजीशन के लिए, और उस पोजीशन के हिसाब से वो सैलरी नेगोशिएट करते हैं कैंडिडेट के से, और चाहते हैं कि जितना कम सैलरी हो, ठीक है, वो कोशिश करते हैं और कम सैलरी में बेस्ट प्रोडक्ट यानी बेस्ट कैंडिडेट को लेने की कोशिश करते हैं, और यही उनका जॉब होता है। उसके बाद यही उनका जॉब खत्म नहीं होता दोस्तों। इसके बाद करते क्या है, नेक्स्ट जैसे बंदा ज्वाइन कर लिया कंपनी में, उसके बाद उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है, जहां पर कंपनी के बारे में पूरा बताया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कंपनी का कोर वैल्यू क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, तो ये सारे चीज के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके साथ साथ कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन, HR पॉलिसी, इंसेंटिव कैसा मिलता है, इंक्रीमेंट कैसा होता है, तो इन तमाम चीज के बारे में ओरिएंटेशन के तहत इनको सब सिखाया जाता है या फिर ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही साथ वहां उनके साथ और एक बार जॉब डिस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस किया जाता है विद कैंडिडेट, ताकि उनको प्रॉपर्ली पता चले कंपनी के बारे में और उनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। उसका जैसे ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे ड्यूटी में ज्वाइन कर जाते हैं, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद कुछ महीने के बाद इनका
परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मीटिंग भी किया जाता है। उस कैंडिडेट को बुलाया जाता है एचआर डिपार्टमेंट में और बैठ के 1-to-1 मीटिंग होता है, डिपार्टमेंट हेड के साथ मीटिंग होता है और उनका परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाता है ताकि उनका इंक्रीमेंट किया जा सके, उनका बोनस का जो भी फैसिलिटीज है सारे चीज तय करने के लिए फिर से इनका मीटिंग होता है। एचआर का में भी होता है दोस्तों कि सारे एम्प्लॉइज का जैसे उनका सैलरी स्ट्रक्चर बनाना, अटेंडेंस मेंटेन करना, किसी स्टाफ का एनिवर्सरी है, किसी स्टाफ का डेट ऑफ बर्थ है तो ये सेलिब्रेशन करवाना, ठीक है। तो इस तरह तमाम काम जो है दोस्तों एचआर या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के तहत किया जाता है। अब इससे बात करो दोस्तों पोजीशन क्या क्या होता है, तो सबसे पहले जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो आप एज एन ट्रेनी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन होता है वो ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव होता है, उसके नेक्स्ट जो पोजीशन होता है वो होगा आपका असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और ट्रेनिंग मैनेजर, ठीक है। उसके नेक्स्ट जो पोजीशन है दोस्तों वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो इस तरह के स्टेप बाय स्टेप जैसे आप काम करते जाएंगे आपका परफॉर्मेंस जैसे होते जाएगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका प्रमोशन होते जाएगा। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैनेजर के बाद आप ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ एचआर मैनेजर भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी आगे आप कॉर्पोरेट लेवल में जाके और आगे जा सकते हैं। अगर सैलरी की बात करूं दोस्तों तो वो सैलरी भी सेम स्टार्ट होता है, जैसे कि 15 से 20 हज़ार रुपया शुरुआत का स्टार्ट होगा सैलरी। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस और सब कुछ डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर, उस हिसाब से आप जो आपका सैलरी है वो बढ़ते जाएगा। अब मैं यह बताने जाऊंगा कि क्या आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, तो ऑफकोर्स बन सकते हैं, बशर्ते आपको जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तो ट्रेनिंग पे कोशिश कीजिए, जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं दोस्तों तो उसी टाइम आप कोशिश कीजिए कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ट्रेनिंग करें। चाहे आप किसी 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल में जहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वहां पर जाकर ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग करने के बाद आप जैसे फिर से कॉलेज जाते हैं तो उस दौरान आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर रहता है होटल का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का, तो आप अपना जो दिल की जो बात है उनसे एक बार शेयर जरूर कर दें कि मैं होटल मैनेजमेंट करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो जॉब है दोस्तों इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपको सब लोग पहचानेंगे, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस काम में नहीं रहता है। तीसरा है आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है। चौथा है कि आपको इसमें टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है। पांचवा है आपको जो भी छुट्टी वगैरह होते हैं जैसे कि पब्लिक हॉलीडेज हो गया, ठीक है, तमाम इस तरह के छुट्टी आपको मिलते रहते हैं। तो इस लिहाज से ये जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छा लग भी सकता है आपको अगर आप करना चाहें तो अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप भी कर सकते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आपके पास MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ होटल मैनेजमेंट करके भी आप HR मैनेजर बन सकते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो हमें डर लगता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को देख के कि वो लोग क्या पढ़ के आए होंगे, उनका पोजीशन, उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो ये जो तमाम तरीके का जो आपके मन में सोच है दोस्तों, सोच को निकाल दीजिए। वो लोग कोई दूसरा दुनिया से नहीं आए हैं, ठीक है ना, उनका क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं होता। कुछ लोग जो हैं वो लोग MBA इन HR के होते हैं, बट आप होटल मैनेजमेंट में भी, होटल मैनेजमेंट में डिग्री करके BSc होटल मैनेजमेंट करके भी आप HR मैनेजर बन सकते हैं। अगर आपके मन में और भी कोई दुविधा है HR मैनेजर बनने को लेके आफ्टर होटल मैनेजमेंट, तो आप नीचे जो कमेंट्स बॉक्स में आपका कमेंट्स जरूर डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट है उसको रिप्लाई करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप पहले बार हमारे चैनल पे आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। हरदम एक नया टॉपिक के साथ आपके पास आते रहते हैं ताकि आपको आपके एजुकेशन और करियर को लेके हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही। आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच और जय हिंद।